जय हिंद दोस्तों। इसके पहले जो हमने क्लास देखी थी उसमें ध्रुव स्वामी नाटक का हमने पहला पार्ट देख लिया था। उसमें लगभग जो पहला अंक था उसका कंप्लीट करा दिया हमने। अब उसका दूसरा अंक और तीसरा अंक रह रहा है जो इस क्लास में हम उसको पूरा कर लेंगे। ठीक, तो देखते हैं आगे। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। इस नंबर पर मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक, और अगर आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दें। ठीक दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर करना है, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना है। कमेंट करना है आपको क्लास कैसी लगी और अगली क्लास कौन सी विधा पर, कौन सी रचना पर लेके आनी है, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, दूसरे अंक की शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो जिस पहले दूसरे तीसरे अंक की शुरुआत जिस मंच की सज्जा से होती है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर दिखाया गया है मंच की सज्जा कैसी है। एक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी सी सीढ़ियां, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के दो खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए हैं, तिब्बती ढंग से रेशमी पर्दे पड़े हैं, सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह जिसके दोनों ओर क्यारियां, उनमें दो चार पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखाई पड़ती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रश्न बन सकता है कि ये कौन से अंक का है, तो ये दूसरे अंक का है। ठीक, देखते हैं आगे। नाटक की शुरुआत होती है दूसरे अंक में कोमा से। कोमा धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करके कहती हैं कि इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रूखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती हैं। प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। तो ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर हैं। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। तो दोस्तों, प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना और उसमें सोच समझ चलना दोनों बराबर है। ये लाइन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं, तब तब कोमा तू किसे अच्छा समझती हैं, गाती हैं। गाती हैं ये पंक्तियां आप कोमा, उसमें पहले अंक में किसने गाई थी, दो गीत की पंक्तियां आई थी उसमें, उसमें मंदाकिनी ने गाया था। दूसरे अंक में अब कोमा गा रही हैं। ठीक, कोमा गा रही। कोमा कौन है? सकराज की प्रेयसी। ठीक, सकराज की प्रेयसी। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पति कहां से आया। तो ये पंक्तियां कोमा गाती हैं, जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान में रखनी है। कौन से अंक में है? दूसरे अंक में है। ठीक, अब होता है सकराज का प्रवेश मंच पर। सकराज खिंगिल अभी नहीं आया, सोचता है मनी मन में कि खिंगिल अभी नहीं आया, क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया, या नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपदा दिखाई देनी चाहिए। इधर उधर देखता है, अब टहलने लगता है सकराज। तो कोमा आहट पाकर खड़ी होती है उसे देखकर। अरे कोमा, कोमा। तब कोमा कहती हैं कि प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मैं तो समझती हूं मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। तो ये
लाइन भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन जाएगा यहां से। ये कथन किसका है? तो कोमा का है। ठीक, किसका कथन है? यह कोमा का। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। तब सकराज कहता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूं। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। तो ये पंक्ति दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। किसने कहा है? ये सकराज का कथन है। कौन से अंक में है ये कथन? दूसरे अंक में है। कौन से नाटक का है? ध्रुव स्वामिनी का है। ठीक, हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। मतलब ये कह रहा है कि केवल मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था, वे भी सामने से युद्ध करने के लिए, उन्होंने भी हमें पहले उत्साहित किया है युद्ध करने के लिए। मैं उत्सुक नहीं था युद्ध करने के लिए, लेकिन सामने वालों ने युद्ध के लिए मुझे उत्साहित किया, इसलिए मैं युद्ध करने की सोच रहा हूं। कोमा कहती हैं, कोमा कहती हैं, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सामने थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते थे। सकराज कहता है, यही तो मुझसे नहीं हो सकता कोमा, यही मुझसे नहीं हो सकता। कोमा कहती हैं, अभावमय लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं? तो क्या अच्छा नहीं? आगे देखो, सकराज कहता है चिढ़कर कि यह शिक्षा भी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूं तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तो इस बात पर कोमा चली जाती हैं और फिर खिंगिल का प्रवेश होता है। सकराज कहता है, कहो जी क्या समाचार है? खिंगिल कहता है, खिंगिल कौन है? खिंगिल, खिंगिल सकराज का मंत्री है। खिंगिल कौन है? सकराज का मंत्री। रामगुप्त का मंत्री कौन है? शिखर स्वामी। सकराज का मंत्री कौन है? खिंगिल। महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दे दे, अन्यथा मेरे संधि के नियमों को स्वीकार कर ले। सकराज उत्सुकता से पूछता है, तो वे समझ गए क्या? तो खिंगिल कहता है, दूसरा उपाय ही क्या था महाराज? यह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। यानी उसने हमारी जो शर्तें थी वो मान ली हैं। तब सकराज प्रसन्न होकर कहता है, ए, तुम सच कहते हो, मुझे आशा नहीं, क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? तो ऐसा प्रश्न पूछता है और उसी समय स्वर्ण कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है उनकी बातें सुनने के लिए। तब खिंगिल कहता है, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया। ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है, यानी ध्रुव स्वामिनी भी आएगी। कोमा चौंक उठती है बात सुनकर उनकी। सकराज प्रसन्नता से खिंगिल के हाथों को झकझोरने लगता है। ठीक, सकराज फिर कहता है खिंगिल से कि खिंगिल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होगी, उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के भी अनुकूल ही होगी। हाँ, मैंने अपने सूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। तो खिंगिल कहता है कि हाँ भाई महाराज, वो भी आएंगी, स्त्रियां स्त्रियां हो जाएंगी, वे भी आएंगी। सकराज कहता है, तो फिर नाच का प्रबंध करो, इस विजय का उत्सव मनाया जाए। तो खिंगिल का प्रस्थान होता है और नर्तकियां नाचती हुई गाती है। नाच का उत्सव, नाच का प्रबंध कर देता है और नर्तकियां आती हैं, नाचती हैं और गाती हुई आती हैं। ये पंक्तियां महत्वपूर्ण है,
और इन पंक्तियों को कौन गाती हैं? नर्तकियां गाती हैं। ध्यान में रखना है, दूसरे अंक में नर्तियों की भी पंक्तियां हैं। क्या गाती हैं देखते हैं कि अस्ताचल पर युवती, संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भरी ली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमय प्याली, झुक चली चूमने बल्लरियों से लिपटी तरु की डाली है। यह लगा पिघलने माननियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा, वे हंसती हुई दुलार भरी मधु लहर उठाने वाली हैं। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से, इधर मधुर अंधेरी में अब एक इधर मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है, कामनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने, सब झूम रहे अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली है। तो नर्तकियां गाती हैं और नर्तकियां गागू कर जाने लगती हैं। ठीक दोस्तों, इस गीत के समाप्त होने के बाद फिर खिंगिल का पुनः प्रवेश होता है। ठीक, खिंगिल कहता है दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई है। तो सकराज गर्व से कहता है तब विलंब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। तब खिंगिल कहता है किंतु रानी की एक प्रार्थना है। सकराज कहते हैं क्या, वह केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती हैं, उसकी मर्यादा, कुछ ऐसा कहकर वो रुक जाते हैं। ठीक, तो मर्यादा शब्द सुनकर सकराज हंसने लगता है जोर जोर से और कहता है क्या मर्यादा, भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है, यह उनकी दयनीय दशा है। तो दोस्तों, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है कि भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। ये पंक्ति, ये कथन किसका है? सकराज का दूसरे अंक का कथन, ध्रुवस्वामी नाटक का कथन है ये। ठीक, आगे देखते हैं। सकराज फिर कहता है कि तुम्हारी बात मानकर मैं उनसे एकांत में ही भेंट करूंगा, जाओ उन्हें उनसे कह दो। खिंगिल जाता है। इधर से कौम आती है, महाराज मुझे क्या आज्ञा है। सकराज चौंक जाता है कि भाई ये अपनी बात कहां से सुन रही थी। अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो, मैं तो जैसे भूल ही गया था, हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ कोमा, मेरे समीप आओ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तब कोमा कहती हैं नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से, यानी नई रानी के आने से तुम प्रसन्न हो रहे हो। तो सकराज को लगता है कि रानी दुखी है, तो संभल कर कहता है नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा। तो कोमा कहती है संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं, और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। तो ये पंक्ति भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस नाटक में, कहानी में, निबंध में या फिर उपन्यास में ऐसी कहानियां हैं जो कुछ, जिनसे कुछ उपदेश दिया गया है, ऐसे कथन, तो वो कथन नेट जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उपदेश दी गई लाइनों से ही सीधे प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार आपको जहां जहां भी समझ में आए कि हाँ इस कथन के माध्यम से कोई उपदेश दिया गया, कोई ऐसी यूनिक बात कही गई हो, तो उस पंक्ति को अपन को महत्वपूर्ण मान के चलना है और ध्यान में रखना है उसको, किसका कथन है, कौन से नाटक में है, कौन से अंक में है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक, सकराज फिर कहता है झुंझलाकर तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों सी बातें कर रही हो। तब कोमा कहती हैं वे मेरे पिता तुल्य हैं। कौन? मिहिर देव, आचार्य मिहिर देव। आचार्य मिहिर देव, कोमा को कौन पालता है? मिहिर देव। ठीक, मिहिर देव पालता है। ठीक, तो कोमा कहती है कि वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा से मैं पली हूं, तो उनकी तरह बात भी करूंगी। कोमा फिर कहती है कि मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से अलग कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। तब सकराज कहता है
मजाक बनाकर कि पागल कोमा, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा दुखी होकर जाना चाहती हैं कि दूसरी ओर से मिहिर देव का प्रवेश होता है। सकराज देखता है कि धर्म आते हुए कहता है कि धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मिहिर देव कहता है कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर कहता है बेटी, मैं तो तुमको ही देखने चला आया, तू उदास क्यों है? सकराज की ओर मुख दृष्टि से देखने लगता है। कौन? मिहिर देव। फिर सकराज कहता है कि आचार्य, रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए, यानी उसके घमंड को चूर चूर करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा उसे दी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई हैं, कोमा को इसमें आपत्ति है। तो मिहिर देव गंभीरता से कहता है ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। राजा, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा? तो दोस्तों, एक तरह से इस नाटक में स्त्री का महत्व और स्त्री का सम्मान को बनाने की बात कही गई है। किस तरह स्त्री के सम्मान के लिए राज्य भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना स्त्री का सम्मान है। तो ये बातें इस नाटक में बताई गई हैं। देखिए आगे देखते हैं मिहिर देव क्या कहते हैं कि राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम भी सोच लो। यानी स्त्रियों के साथ हम बुरा करते हैं तो तुम आनंदित होते हो, लेकिन उसके परिणाम आपके विपरीत होंगे, ये बात भी जान लो महाराज, राजा जी, ये बात भी जान लो। तो ये पंक्ति भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। सकराज कहता है कि मैं समझता हूं कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो। तब मिहिर देव कहता है कि राजनीति राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं, इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है सकराज। यानी तुम्हारे इस तरह रानी को जो तुम ला रहे हो उनके यहाँ से, उससे कोमा अगर खुश नहीं है तो तुम्हें ये नुकसान उठाना पड़ेगा कि कहीं कोमा के हृदय में तेरे लिए नफरत पैदा न हो जाए। इसलिए मिहिर देव कहता है कि इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ी हानि है। तो ये कथन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है। और आगे कहता है मिहिर देव, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। दो प्यार करने वालों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास होता है। सकराज कहता है बस बहुत हो चुका, आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी। अब आप यहां से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूं। और सकराज चला जाता है। यानी सकराज को मिहिर देव की बातें नहीं मानता, वो मिहिर देव की बातों को अच्छी नहीं लगती। ठीक, मिहिर देव कहता है कोमा से, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों, चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल, अब यहाँ ठहरना उचित नहीं है, यहाँ हमें अब सम्मान नहीं मिलेगा। तब कोमा गदगद कंठ से कहती हैं पिताजी, और असमंजस में वहीं खड़ी रहती हैं। तब मिहिर देव कहता है बेटी, हृदय को संभाल, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी, पर दुखदाई, और हृदय को बेधने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। कोमा कहती है ऐसी कठोर आज्ञा न दो। यानी कोमा सकराज को प्रेम करती हैं और वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर मिहिरदेव कहता है यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए न कहता। मिहिरदेव फिर कहता है तू नहीं मानती, वह देख नील लोहित, यानी नीले लाल रंग का वह धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस नाटक में धूमकेतु को क्या माना गया है? धूमकेतु को अशुभ माना गया है, अशुभ माना गया है यहाँ पर धूमकेतु को।
ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न बन जाएगा। धूमकेतु को कैसा माना गया है नाटक में, शुभ या अशुभ? तो यहाँ पर अशुभ माना गया है धूमकेतु को। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोमा, फिर कोमा सोचती हैं कि जाना ही होगा क्या? पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह नहीं सकेगा। यहाँ पर अगर मैं बार बार अपमानित होंगी तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। तो ठीक है, तो चलूं, यही ठीक है पिताजी, ठहरिए, मैं आती हूँ। यानी कोमा अपने पिता तुल्य या गुरु या उस पिताजी के समान ही है जो उसके पालता है। ठीक, तो मैं आती हूँ। तो प्रहरी प्रवेश करके कहता है, महाराज। प्रहरी किसके पास गया? सकराज के पास। प्रहरी सकराज से कहता है कि महाराज, ध्रुव स्वामी ने पूछा है कि एकांत हो तो मैं आ जाऊं। तब सकराज कहता है, हाँ, कह दो कि यहाँ एकांत है और देखो यहाँ दूसरा कोई न आने पावे। तब स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे ध्रुव स्वामी स्वर्ण खचित उत्तरीय में सब अंग छिपाए, केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है और आ जाती हैं। ठीक, सकराज दोनों को देखकर अचंभित हो जाता है और कहता है कि मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? तब ध्रुव स्वामिनी कहती हैं कि यह मैं आ गई तेरे पास, मैं ध्रुव स्वामिनी हूं। तब चंद्रगुप्त हंसकर, जो कि स्त्री वेश में है, कहता है कि सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है यह एक अंधा भी बता सकता है कि मैं ध्रुव स्वामिनी हूं। तब सकराज कहता है, ठहरो, दोनों को ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं, यानी दोनों को ही अपना लूं? तब ध्रुव स्वामिनी कहती है, हैं? चंद्रगुप्त कहता है, हैं? तब सकराज कहता है, क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त कहता है, जी नहीं, ये नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है पहले इसका निर्णय हो जाना चाहिए। तब ध्रुव स्वामिनी क्रोध से कहती है कि चंद्रे। तो चंद्रे नाम से पुकारती हैं जब स्त्री वेश करके धारण कर जाता है चंद्रगुप्त वहां सकराज के यहाँ। तब चंद्रे नाम से ध्रुव स्वामिनी उसको पुकारती हैं कि मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। और ये कथन कहती हैं कौन? ध्रुव स्वामी। तो सकराज आसमान की ओर देखता है और धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा हो जाता है। ओह, ये भयानक! और व्यग्र भाव से सकराज इधर उधर टहलने लगता है और वो उसको लगता है कि कुछ अशुभ होने वाला है। तो चंद्रगुप्त सकराज की पीठ पर हाथ रखकर कहता है कि सुनिए। तब ध्रुव स्वामी कहते हैं कि चंद्रगुप्त कहता है कि इस धमकी से कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त कहता है, तो डरता कौन है? दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हैं, तलवार निकाल लेते हैं और लड़ने की मुद्रा में आ जाते हैं। तब सकराज को भय लगता है और कहता है, मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूंगा। आज तुम लोग विश्राम करो, यानी आज तुम लोग विश्राम करो, मैं इस बात का निर्णय कल करूंगा कि कौन सी ध्रुव स्वामिनी है। तब ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। तब सकराज कहता है बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूं ना कल कर लेंगे। लेकिन चंद्रगुप्त कहता है कि वाह रे कहने वाले। चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर सकराज को घेर लेता है। चंद्रगुप्त अब अपने असली वेश में आ जाता है और सकराज उसे देखकर चकित सा होकर कहता है कि हैं, यह तुम कौन हो प्रवंचक, बहरूपिये? तब चंद्रगुप्त कहता है, मैं हूं चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। सावधान सकराज, सावधान। और सकराज भी कटार निकालकर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। युद्ध होता है दोनों के बीच में और सकराज की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त सकराज को मार देता है और बाहर दुर्ग में कोलाहल, ध्रुव स्वामिनी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्त कलेवर और सामंत कुमारों का प्रवेश होता है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेर कर समवेत स्वर से
ध्रुव स्वामी की जय हो। इस तरह सामंत आते हैं, ठीक। और पटाख से पहले पर्दा गिर जाता है और दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। अब अंतिम अंक और तृतीय अंक है, इसको देखते हैं। इसमें मंच की सज्जा देखते हैं पहले कि सक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में 2 खाली और एक पर ध्रुव स्वामी पाद पीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। तभी पुरोहित का प्रवेश होता है और पुरोहित कहता है कि यह मैं क्या सुन रहा हूं। मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह आपने साहस के बल पर महादेवी ने अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। तब ध्रुव स्वामी कहती हैं कि आप झूठ बोलते हो, अब मैं महादेवी नहीं हूं, क्योंकि मुझे तो मेरे पति ने यहाँ भेज दिया, मुझे त्याग दिया। अब मुझे महादेवी कहने का आपको कोई अधिकार नहीं और मुझे इस शब्द से नफरत हो चुकी है। तब ध्रुव स्वामी कहती कि आप झूठ बोलते हो। पुरोहित कहता है मैं और झूठ। ध्रुव स्वामी कहती है हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या हैं। यानी आपकी बात झूठ नहीं है, आप पूरे सशरीर मिथ्या हो। तब पुरोहित हंसकर कहता है क्या आप वेदांत की बात कहती हैं? तब तो संसार ही मिथ्या है देवी। ध्रुव स्वामी कहती हैं क्रोध से, संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है। यानी आपके शास्त्रों में कहा है कि स्त्री की सदैव रक्षा होनी चाहिए और स्त्री की पूजा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो प्रत्यक्ष हो रहा है, स्त्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, तो वह शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। इसका मतलब है आपके शास्त्र झूठ बोलते हैं। तब मंदाकिनी कहती हैं आर्य आप बोलते क्यों नहीं? आपको धर्म के आर्य आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों के धर्म बंधन में बंधकर जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? यानी यहाँ पर मंदाकिनी ये कहना चाहती हैं कि पुरोहित आपने रामगुप्त और ध्रुव स्वामी का विवाह तो करवा दिया और ये आशीर्वाद भी दे दिया कि आप दोनों हमेशा सुखी रहो, लेकिन क्या आपके धर्मशास्त्र में ये उपाय नहीं है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ अन्याय करे तो क्या उसके लिए उसके बचाव में स्त्री के पक्ष में कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे स्त्री की रक्षा हो सके? तब पुरोहित कहता है कि नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार ईश्वर और पुरुष का परस्पर पूर्ण विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यानी ईश्वर और स्त्री का आपस में जो विश्वास होता है वही तो विवाह है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल हैं। धर्म और विवाह खेल, अगर विश्वास नहीं है तो धर्म और विवाह कुछ भी नहीं है। तब ध्रुव स्वामी कहती हैं खेल हो या न हो, किंतु एक क्लीव यानी दुष्ट पति के द्वारा मुझे त्यागा गया और परित्यक्ता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है, उसे स्वस्थयन और शांति की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, जब चंद्रगुप्त शकराज को मार देता है तो तब पुरोहित यहाँ पे आता है स्वस्थयन के लिए। स्वस्थयन क्या होता है कि किसी भी अशुभ कार्य के बाद या ऐसा जैसे कहीं खून खराबा हुआ युद्ध के बाद, तो उसको शुद्ध करने के लिए जो मंत्र उपचार किए जाते हैं उसकी क्रिया को क्या कहा जाता है? स्वस्थयन। और स्वस्थयन कौन करने आता है? पुरोहित करने आता है। उसे स्वस्थयन और शांति की आवश्यकता नहीं। यानी कहती हैं कि
ध्रुव स्वामिनी कहती हैं कि एक क्लीव पत्ते के द्वारा परित्यक्ता जो न्यारी त्याग दी गई हो, उसके सामने स्वस्थैन करने का कोई लाभ नहीं। उसको तो स्वस्थैन करने से शांति नहीं मिलेगी, उससे शांति जब भी मिलेगी जब वह मृत्यु को प्राप्त कर लेगी। ठीक, ऐसा कहती है ध्रुव स्वामिनी, यानी पुरोहित का विरोध कर रही हैं इस बात का कि स्वस्थैन से शांति नहीं आती। ठीक, पुरोहित आश्चर्य से, यह मैं क्या सुन रहा हूं, विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य हैं तब तो फिर मुझे एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। और ये कहकर वो चला जाता है। इतने में मिहिर देव के साथ कोमा का प्रवेश होता है। गुरु स्वामी कहती हैं कि तुम लोग कौन हो। कोमा कहती हैं कि मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूं। तो मंदाकिनी कहती है तुम्हें क्या चाहिए। कोमा कहती है, रानी ध्रुव स्वामिनी से कहते हैं कि तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी। सबके जीवन में एक बार प्रेम की दिवाली जलती है, तुम्हारे जीवन में भी वह आलोक महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है, सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। यानी प्रेम ऐसा होता है कि मुझे सिर्फ प्रेम ही मिल जाए और बाकी सब लुट जाए तो मुझे वो स्वीकार्य है। ठीक, तो ये बात कौन कहती है, कोमा। कोमा कहती है कि मुझे सकराज का शव चाहिए। ध्रुव स्वामिनी कहती है सैनिक से किसी ले जाने दो, और कोमा चली जाती है उसे लेकर। ठीक, आगे देखते हैं। मंदाकिनी कहती हैं, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है, अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से यह पुरुषों के चरणों को पकड़ती हैं और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। तब भी बावली नहीं मानती, यानी कहती है कि पुरुष हमेशा स्त्री को सताता है, फिर भी वह नहीं समझती, वह फिर भी उसे अपना पति, अपना प्रेमी मानती हैं। तब ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, भूल है, भ्रम है, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है, उन्हें समझकर भी भूल करनी ही पड़ती है। तो ये लाइन भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। कथन किसका है, ध्रुव स्वामिनी का। ध्रुव स्वामिनी नाटक में तीसरे अंक में। ठीक, उन्मत्त भाव, और ये बात कहकर ध्रुव स्वामिनी वहां से प्रस्थान कर जाती है। ठीक, चंद्रगुप्त का अचानक प्रवेश होता है फिर मंच पर। मंदाकिनी कहती हैं, अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते। चंद्रगुप्त कहता है, विश्राम, मुझे कहाँ विश्राम, मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मंदाकिनी कहती हैं, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है, उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा। और और कुछ कहना चाहती हैं लेकिन चुप हो जाती हैं। तब चंद्रगुप्त कहता है, और क्या, वह क्यों नहीं कहती हो मंदाकिनी। मंदाकिनी कहती हैं, तो क्या उसे भी कहना होगा। महादेवी बनने से पहले ध्रुव स्वामिनी का जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है। यानी आपको पता नहीं है कि ध्रुव स्वामिनी आपसे प्रेम करती हैं। चंद्रगुप्त कहता है, किंतु मंदाकिनी उसकी चर्चा करने से क्या लाभ। मंदाकिनी कहती हैं, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। और ऐसा कहकर मंदाकिनी भी चली जाती है। तब चंद्रगुप्त सोचता है कि विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान में रखनी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की तीसरे अंक में है, चंद्रगुप्त का कथन है यह। ठीक, मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूं कि ध्रुव स्वामिनी मेरी हैं। हाँ, फिर थोड़ी देर ठहर कर कहता है कि हाँ, वह मेरी है, उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मैं पुरुष हूँ क्या, फिर वो अपने आप पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्या मैं पुरुष हूँ। फिर कहता है, नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ, और
मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुसार से आज मेरी नहीं रही, यानी मेरी विशेषता पुरुषों वाली नहीं है। मेरी पत्नी, मेरी प्रेयसी आज दूसरों के यहाँ पीड़ा झेल रही हैं। यानी जो पुरुष के लिए अपेक्षा की जाती है बलवान होने की और युद्ध करने की, ऐसे गुण मेरे मुझ में है ही नहीं, तो क्या मैं पुरुष हूं? इस तरह खुद को प्रश्न में डालता है वो। एक और मंदाकिनी, फिर मंदाकिनी वापस आ जाती हैं। ठीक, मंदाकिनी सकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राज्याधिकार के साथ ही सैनिकों ने वध कर डाला। राजा रामगुप्त के जो सैनिक थे उन्होंने कोमा को मार डाला। ध्रुव स्वामिनी कहती हैं कि हैं सामंत कुमारों का प्रवेश होता है इतने में ही। सामंत कुमार कहते हैं सब एक साथ, स्वामिनी आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिकार ने निरीह शकों का संहार करवा दिया। सामंत कुमार फिर कहता है, मैं सच कहता हूं, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। विजय का उत्साह दिखाने यहाँ वे किस मुंह से आए हैं? जो हिंसक, पाखंडी, छी और क्लीव हैं, दुष्ट हैं। तब रामगुप्त ये बात सुन लेता है और कहता है, दुर्विनीत, पाखंडी पामरों, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा और इन विद्रोहियों को बंदी करो। आदेश देता है सैनिकों को। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी करते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं और उसे भी बंदी बना लेते हैं। तब ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, कुमार मैं कहती हूं कि तुम प्रतिवाद करो, युद्ध करो। किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता है। तब रामगुप्त हंसता है कि कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे? तब ध्रुव स्वामिनी कहती हैं कि और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुंदुभी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं, है ना? इस तरह व्यंग करती हैं ध्रुव स्वामिनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुरोहित आता है इतने में, सामने सबको देखकर चौंक उठता है और शिखर स्वामी चले जाने का संकेत करता है कि पुरोहित तुम चले जाओ, लेकिन पुरोहित नहीं जाता। ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपया करके बतलाइए। तब रामगुप्त रोककर कहता है, चुप रहो, तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री हो। ओह, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। शिखर, इसे बंदी करो। यानी शिखर स्वामी को कहता है कि ध्रुव स्वामिनी को भी बंदी बना लो। तभी सैनिक आगे बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त के अंदर का शौर्य जाग उठता है। आवेश में आकर लोहे की श्रृंखलाओं को तोड़ डालता है। सब आश्चर्य और भय से उसे देखते हैं। तब चंद्रगुप्त कहता है, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूं और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूं। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहां अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूं। यानी इस सकराज के दुर्ग में केवल मैं ही राजा हूं, यहां पर मेरी ही चलेगी। तब शिखर स्वामी कहता है, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुल वृद्धों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित हैं उनको लाने जाता हूँ, यानी उनको लेने जाता हूँ। यहाँ पर परिषद बिठाई जाएगी। परिषद के बैठती है और परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है। सब लोग मंच पर बैठे रहते हैं, मंच यानी सिंहासन, कुर्सियों पर। शिखर स्वामी कहता है अब परिषद में कि बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। तब चंद्रगुप्त कहता है, अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वही है, कहीं रोग जर्जर शरीर
अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण करके, अपहरण किसके संकेत से हुआ और छल से हुआ? बताओ तुम। तुम्हारे ही कहने पर मेरा जो सिंहासन था, मेरी जो प्रेयसी थी, वो छिन गई और तुम कहते हो कि गौरव की बात करते हो तुम यहाँ पर। तब मंदाकिनी कहती है, मंदाकिनी को भी जोश आ जाता है। मंदाकिनी कहती हैं, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोंट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। यानी मंदा कहती हैं कि शिखर, तुम किस गौरव की बात करते हो? अगर तुम गौरव को समझते तो इस नारी को उस दुर्ग में नहीं भेजते। फिर मंदा कहती हैं, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है। यानी भगवान ने स्त्रियों को पैदा करके अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया है, किंतु लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज किल्बिश किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। यानी समुद्रगुप्त का जैसा राज्य था, जितना अच्छा राज्य था, उसको तोड़कर जिन्होंने बुरा राज्य किया उनको दंड मिलना चाहिए। तब शिखर स्वामी कहता है, तुम यह क्या कह रही हो मंदाकिनी? तब मंदाकिनी कहती हैं, मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुना रही हूं अनार्य, सुन नहीं सकते? तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उनका अंत समीप है। यानी तुम्हारे लोभ ने जैसा राज्य बना दिया है उसका अंत समीप है। पुरोहित, इतने में पुरोहित बोल उठता है कि शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। तब एक वृद्ध कहता है, परिषद में बैठा हुआ कहता है, कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। तब पुरोहित कहता है, विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उस प्रमाणों से भी विहीन है। और भी यह रामगुप्त मृत और प्रजीवित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित, कर्मों से राजकिल्बिष, क्लीव हैं। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। यानी जो अपनी पत्नी को दूसरों के यहाँ भेज सकता है, फिर उसका उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता, उसका उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। तब रामगुप्त कहता है खड़ा होकर गुस्से से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं? तब पुरोहित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति कहता है दोस्तों, जो आपको ध्यान में रखनी है। तब पुरोहित कहता है कि तनिक भी नहीं मुझे मृत्यु का भय। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। वेरी 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 मोस्ट पंक्ति है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी है। और अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इस पंक्ति को आप समझोगे कि ये चाणक्य की पंक्ति है, चंद्रगुप्त नाटक के चाणक्य की पंक्ति है। लेकिन दोस्तों ये ध्रुव स्वामिनी के नाटक में पुरोहित की पंक्ति है। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तब शिखर स्वामी कहता है कि किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो राजा के लिए, ध्यान रहे। तब पुरोहित कहता है हंसकर, राजनीतिक दस्यु यानी राजनीति के डाकू, तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या है? परिषद के सब लोग कहते हैं, फिर अनार्य, पतित और क्लीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। यानी परिषद ये फैसला लेती है
कि रामगुप्त को सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है, चंद्रगुप्त को वहां बैठाया जाए। अब आगे देखते हैं। धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकालकर मारना चाहते हैं। रामगुप्त धीरे धीरे पीछे हटता है और चंद्रगुप्त के पीछे जाकर तलवार से उसे मारने का प्रयत्न करता है। चंद्रगुप्त को विपिन देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं, अरे चंद्रगुप्त पीछे देखो, तुम्हारे रामगुप्त आ गया तुम्हें मारने के लिए। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। सामंत कुमार सभी राजा धीराज चंद्रगुप्त की जय बोलते हैं और परिषद कहती है कि महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय, और यहीं पर पर्दा गिरता है और नाटक समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये था ध्रुव स्वामिनी नाटक। ठीक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट इस क्लास में देखे हमने, और लगभग सभी जितने भी फैक्ट थे देख लिए। अब इससे बाहर नहीं आएगा। ये क्लास आपको ध्यान से देखनी है, कमेंट करना है दोस्तों, और लाइक करना है क्लास को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।